हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम 21 सितंबर 2014 का जो पेपर 1 to 5 होता है उसके मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कराने वाले हैं। आइएगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इधर लिखा है, बाकी क्वेश्चन आपके इधर लिखे हुए हैं। बाकी जो 2014 से पीछे के वीडियो मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन, ए पार्ट, 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 किलोग्राम। देखिएगा 1 किलोग्राम पूरा है हमारा। ये जो 12 ग्राम दिया है, अगर हम इसको किलोग्राम में बनाते हैं तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 1000। इसका जब हम भाग देंगे तो 0.012 हो जाएगा। 1 किलोग्राम ये है, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारा 1.012 किलोग्राम आ जाएगा आसानी से, यानी कि ये सही है। बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट ये कह रहा है कि 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिएगा 1000 10 सेंटीमीटर। देखिएगा 1 मीटर बराबर होता है 100, तो 1 मीटर 100 है और ये 10 का गुणा है, तो इसके बराबर जब 10 का गुणा होगा तो ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका 10 सेंटीमीटर है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1010 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी सही है, और हमको चाहिए गलत वाला। सी पार्ट ये कह रहा है कि 23 बटे 100 है, अगर 23 में 100 का भाग देते हैं तो 0.23 आता है, लेकिन यहाँ पर दिया है 2.30, जो कि बिल्कुल गलत है, और यही आपका ऑप्शन सही होगा। जहाँ पर आपको मिल जाए वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइएगा दूसरा देखते हैं। देखिएगा दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है 35,362 में 5 का स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। बहुत ही अच्छा, देखिएगा 3, 5, 3, 6, 2। तो आपका सबसे पहले 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो आप स्थानीय मान निकाल दें। स्थानीय मान का मतलब ये 5, 1, 2, 3, तो क्या जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। 5 का अंकित मान, अंकित मान का मतलब ये होता है अंकित मान या जातीय मान, क्योंकि जो संख्या दी गई है वही लिखना है। इनका क्या पूछा है, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पर 4। यही आपका आंसर, ऑप्शन आप देख सकते हैं सी सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको पढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा। आयत और वर्ग का क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर होगा। देखिए क्षेत्रफल आयत का तभी निकलेगा जब हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम होगी। तो इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया है कि आयत और वर्ग के परिमाप जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो पहले हम वर्ग का परिमाप से एक भुजा निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप कितना दिया है आपको, 96। देखिएगा 96। अब परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा, जब हम 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो भुजा बराबर आपकी आ गई 24 सेंटीमीटर। आगे वो ये कह रहा है कि जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, किसकी चौड़ाई, आयत की। आयत की चौड़ाई हम मान लेते हैं b, तो वर्ग की भुजा से 4 कम है, तो 4 कम कर दीजिए, कितना आया, 20 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब आयत का परिमाप आपको पहले ही से पता था, आयत का परिमाप, तो जो परिमाप है आपका वो कितना है, 96, क्योंकि वर्ग और आयत का दोनों है। इसका जो फार्मूला होता है l + b बराबर 96। 2 से इसको काटेंगे, 2 चाकू 8, 2 अट्ठे 16। यल हमें निकालना है, बी का मान आपका 20 दिया है बराबर 48। 20 उधर जाएगा तो 48 में से 20 घटेगा तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यल गुणे बी करेंगे, लेकिन उसने एक बात कह दी कि दुगना, तो 2 का गुणा कर दीजिएगा, ले दुगना हो गया। अब यल का मान आपका ये 28 है और बी का मान आपका 20 है, तो 20 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
और 40 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 0 4 8 32 और 4 दूनी 8 3 11, 1120। देखिएगा 1120 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। देखिएगा, आइएगा चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तथा पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? तो देखिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक लाइन का है, टंकी का खाली भाग बराबर, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे जो टंकी का आयतन होता है, वो भी बटे में लिखेंगे। तो 11 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना है? 9। ये आपका पूरा आपका आयतन निकल आएगा टंकी का। लेकिन हमको भाग उतने में देना है कि जितनी टंकी भरी हुई है। तो देखिएगा कहाँ तक ऊंचाई तक भरी है? 6 मीटर ऊंचाई तक। तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई तो वैसी रही, 11 गुणे 10 लंबाई चौड़ाई वैसी रही, और 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है, जबकि उसकी ऊंचाई है कितनी? 9। तो 9 में 6 कम कर दीजिएगा। अब देखिएगा 11 से 11, ये 10 से 10, 9 में से 6 जाएगा, 3/9, 3 एक कम 3, 3 तिरका 9, ये 1/3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ए दिया गया है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहे हैं कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? जब भी इस तरीके का सवाल आए और जितने पूछे जाएं उसका सिर्फ भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे आपका 3 सही 1/3 है और इसमें कितने पूछ रहा है? 1/6 पूछ रहा है, कितने होंगे? तो 3 तिरका 9 और 9, 3 तिरका 9 और 1 10/3 हो गया। और उतने ही का आप भाग दीजिए, कितने 1/6 होंगे? तो इसकी संख्या पूछी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 6/3 गुणे 1, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। यही आपका आंसर 20 होंगे। तो ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक बार समझ लीजिएगा, जितने कोई चीज़ पूछा जाए बस उसका उसमें आप क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है छठा। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा है। तो जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिएगा। छठा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 4 बार 9 लिख दीजिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की कितनी होएगा? 100 पूछा क्या? योगफल ही पूछा। 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10, ये आपका आंसर 10,099। आप देख सकते हैं 10,099, बी ऑप्शन सही है। क्लियर? आइएगा नेक्स्ट देखिएगा। 19,009 में भाग 11 और 9,090 में भाग 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल पूछा है। देखिएगा 7वां, छोटा लेकिन जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती है क्वेश्चन लगाने में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 11 का भाग दे दीजिएगा। 11 एक कम 11, कितना बचेगा? 8 बचेगा यहाँ पर। तो 8 बचेगा, 80 आ जाएगा, तो 11 सत्ते 70 हो जाएगा। बचेगा 3 और फिर 0 लगा देंगे। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर 8 बचेगा, फिर हम 9 लगा देंगे। 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है वो आपका कितना आया? 1। इसी तरीके से दूसरा वाला आप देख लीजिएगा। दूसरा वाला है 9990 में कितने? 11 का भाग देना, तो 11 अट्ठे 88 हो गया, बचा 2 29 आ गया। 11 दूनी 22 हो गया, बचा कितना आपका? 7, उतारा 0 को, 11 छक्का 66 हो गया, बचा कितना? 4। यही आपका शेषफल। यही जब आपका शेषफल है तो इसका उन्होंने गुणा पूछा है। जब हम गुणा निकालेंगे तो 4 एक कम 4, यही तो आंसर होगा। इसका 1 आया, इसका 4 आया, 4 एक कम 4, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट देखिएगा।
क्वेश्चन इसमें दिया है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वभौमिक गुणन। सबसे छोटे की हमने जब बात की थी तो उसको हम एलसीएम निकालते हैं। आगे कह रहा और 3, 6 और 9 का सबसे बड़ा सबसे छोटा सार्वभौमिक गुणन का अंतर होगा। तो छोटा ही छोटा पूछ रहा है दोनों में, तो जब छोटा ही छोटा पूछ रहा है तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो दोनों के लिए एलसीएम आप निकाल दीजिएगा और अंतर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है, 4, 5, 6 और क्या है आपका 3, 6, 9। तो इनका लासा हमको अगर निकालना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 है, 5 है, 6 है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो इसका 60 लासा आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 दूनी 4, ये 5, 2 3 6, तो 3 5 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इसका जो लासा आया छोटा सा, ये लासा जो आएगा बराबर 60। इसका जब हम देखेंगे तो इसका वैसे 18 आ जाएगा, और जिसको नहीं आता है तो वो इस तरीके से कर सकता है, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तरका 9, तो 3 दूनी 6, 3 18। इसका लासा जो आया, जो लोएस्ट होता है, तो 18 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि इसका आपस में क्या करना है, गुणनफल करना है, नहीं अंतर करना, सॉरी अंतर करना है। तो अंतर का मतलब माइनस, तो 60 में से 18 घटा देंगे तो आपका 42 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, देख लीजिएगा 42। डी ऑप्शन सही है। क्लियर। आइएगा 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां भी देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 26 तो 26 लिख दीजिए, 26 शतांक, 26 शतांक का मतलब 100 से है, यानी कि 26/100। जब हम इसको हल करेंगे तो 26 और ये 0.26 इसको जब हम जोड़ेंगे तो 26.26, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं ए सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और लास्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा, और इस तरह का क्वेश्चन कई आ रहे हैं, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। फिर एक बार समझ लीजिएगा, हालांकि लगाने की ज़रूरत नहीं है, 210 है। पूछ रहा है कि धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। जब इस तरीके का सवाल आए, 2 एकम 2 इतना हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 पछे 15 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो जो इसके गुणनखंड आए हैं वो आप लिखेंगे 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। जब भी गुणनखंडों का योगफल किसी भी संख्या का पूछा जाएगा तो उसका नियम आप समझ लीजिएगा। योग जब हम निकालेंगे इसका तो यहाँ पर लिख देंगे योग बराबर 2 की पावर 1 दिया है तो हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ये पहले के लिए। अगर 2 होता तो 2 की पावर 1 लिखते, फिर प्लस 2 की पावर 2। 3 होता फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। जहाँ तक होता वैसे ही लिखा जाता। गुणे का निशान 3 के लिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 5 के लिए आप लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 7 के लिए लिखेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। जब हम इसको हल करते हैं तो 1 और 2 की पावर 1, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। इसी ये 3 की पावर 0 1 बनेगा, 3 तो 4 हो जाएगा। 5 की पावर 0 बनेगा 1, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 की पावर 0 1 होगा, 1 और 7 8 हो जाएगा। इसका गुणा कर लीजिएगा और सवाल लग जाएगा आपका। तो 4 12 छंग 72 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, यही आपका आंसर होगा 576। ऑप्शन आप देख सकते हैं सी दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पेपर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। पढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन लग चुके हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, और बहुत ही अच्छा है 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है गौरंग ने सोमवार को 4 सही 1/2 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट और बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया। तो देखिएगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही हमको काम करना है। तो पहले सोमवार है, तो सोमवार लिख दीजिएगा। कितना है आपका, 4 सही 1/2,
और गुणे कितना है 42 रुपया, तो 42 कर दीजिए, गुणे 42 हो गया। तो 4 दूनी 8 रहे कि 9/2 गुणे 42, 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, इतना रुपया। ठीक, ये सोमवार के टाइम का जितने घंटे उसने काम किया उसका गुणा कर दिया 42 में, आपका आ जाएगा। इसके बाद 190 मिनट मंगलवार देखिएगा, मंगलवार 190 मिनट, तो 190 मिनट है, इसको हमें घंटे में बनाना है तो 60 हो जाएगा, और गुणे कितने करना है 42, इसको हल कर लीजिएगा तो 6 सत्ते 42, और इसको जब हम लिखेंगे 19 सत्ते 133। अब इसके बाद बुधवार की बात करते हैं। बुधवार में क्या है कि 5, 20 और 9, 10, पहले इसका टाइमिंग निकाल लीजिएगा, देखिएगा 9, 10, 5, 20, तो हम इसमें से 1 घंटा लेंगे तो यहाँ 60 एक 70 हो जाएगा, तो ये 50 बचेगा, और कितना बचेगा इसमें 3, यानी कि 3 घंटा 50 मिनट। तो 3 घंटा तो पूरा हो गया, ठीक है। अब 50 मिनट को बनाना है तो 3 घंटा तो ये तो पूरा हो गया, 50 मिनट को आप घंटे में बनाएंगे तो 1 0 से 1 0, तो यानी कि 3 पहले से था, तो 3 सही 5/6 हो गया, और 6 तिया 18 और 5 कितना हुआ 18 और 5 23, 18 5 23/6। तो कहने का मतलब जो है इनका 23/6 घंटा बना, तो 23/6 गुणे 42, 6 सत्ते 42, तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, इतना रुपया आ गया। इसके बाद क्या बचा आपका, शुक्रवार बचा, तो शुक्रवार का और देख लीजिएगा। शुक्रवार कितना मिनट है 220, 220 में हम कितने का भाग दे देंगे 60 घंटा हो गया, 42 का गुणा, तो 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, इतना रुपया। अब इसका हमें कुल मतलब हर दिन की कमाई तो दिखा दी गई, अब इसका जब हम टोटल जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 और 1 13 और 4 17, हासिल 1, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, हासिल 2 और 6 हो गया, तो 637 रुपया आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। वो ये कह रहा था कि सोमवार को जो है वो जितने घंटे उसने काम किया और 1 घंटे के लिए उसने 42 रुपये दिए हैं, तो 42 का उसमें गुणा कर दीजिएगा, आपका निकल आएगा। मंगलवार का 190 मिनट था, उसको घंटे में बनाया, 60 का भाग दे दिया। बुधवार वाले को क्या है कि 5:20 और 9:10, 9:10 में से 5:20 घटाएंगे तो आपका 3:50, तो 3 तो घंटा पूरा हो गया। 50 मिनट को आप काय में बनाएंगे घंटे में, जब 50 मिनट को आप घंटे में बनाएंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो 5/6 आएगा। 3 पूरा था तो 3 सही 5/6, 6 3 18 और 5 23/6। अब जब ये निकल आया 23/6, तो 23/6 घंटे निकल आया, गुणे 42 इसका कर दिया 161। फिर आगे दिया है 220 मिनट, 220 मिनट को हमने घंटे में बनाया, 60 का भाग दे दिया, इसको हल किया, 154 आया, टोटल जोड़ दिया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा है कि एक टंकी में 240 लीटर 128 मिली दूध है, जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे बढ़िया चीज़ यहीं पे एक बात लिख लीजिएगा, 11वां क्वेश्चन। तो एक जार भरेगा बराबर कितना दिया है आपको, 240 मिली और लीटर और 128 मिली, ये दिया गया है। अच्छा, तो एक जार के लिए भरा जाएगा तो आपका 16 दिया, तो 16 का उसमें भाग लगा दीजिएगा, तो एक जार के लिए निकल आएगा, तो बटे 16 कर दिया।
सबसे पहले फिर इसने कहा है आगे कि ऐसे 22 जारों में कितना दूध भरेगा, तो 22 जारों में भरेगा। तो सबसे पहले 240 लीटर और 128 मिली, इसको मिली में ही बना लीजिएगा। तो 240 लीटर तो पूरा है, 128 मिली जब बनाएंगे तो 1000 का आपका भाग लगता है तो लीटर में बन जाएगा। और अगर आपको मिली में ही बनाना है तो इसमें आपका 240 गुणे 1000 कर दीजिएगा और 128 जोड़ दीजिएगा, तो पूरी संख्या ये सीधा सीधा और 128 ये मिली में बन गए। कितने हैं 22 बटे कितने हैं 16, 2 अट्ठे 16 और ये 11, 8 से काट देंगे, 8 तियाँ 24, भाग नहीं आता 0, फिर भाग नहीं आता 0, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 11 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 11 छंगा 66, 11 एकम 11 और 11 और 6 आपका 17, तो 1 0 लग जाएगा, 11 तियाँ 33। तो आप ये देखिएगा ये जो आया है मिली में आया है, लेकिन आंसर जो है लीटर और मिली दोनों में दिया गया है। आप देख सकते हैं ये आंसर जो आपका दिया गया है लीटर और मिली में, हमने आपको बताया है कि 1000 का भाग लग जाता है तो 330 तो आपका लीटर हो जाएगा और 176 आपका मिली हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो 330 लीटर 176 मिली, आपका बी ऑप्शन सही है। आप ध्यान रखें कि जब भी ये 6 संख्याएँ हैं 1000 का भाग लगाओगे तो 176 अलग हो जाएगा और 330 लीटर अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। ये भी क्वेश्चन बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले कितना है 4, तो 4 डिग्रियों की संख्या पूछी है, लिख दीजिएगा डिग्रियों की संख्या। पहले 4 गुणे 90 डिग्री, समकोण की बात करें 2/3 यानी कि 2/3 गुणे 90 डिग्री, बस 9 चौक 36, 360, 3 तिरका 9, 3 दूनी 60, 3 दूनी 6, सॉरी 1 0 लग गया, 30 दूनी 60, ये 0 6 और 6 12 और ये 420, ये 420 आपका आंसर होगा। ऑप्शन दिया गया है ए। क्लियर? ये भी देख लीजिएगा 13वां भी क्वेश्चन यहीं पर लगा देते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1109 गुणे 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए इतना प्राप्त हो, तो घटा दो भाई, x घटा दीजिएगा और आपका 50 50 50 प्राप्त हो गई। अब यहाँ से इसका गुणा करना है, तो जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए 60045 माइनस x 50 50 50, इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे तो 560045 माइनस 50 50 50 इजक्वल टू x। इसमें से इसको घटा दीजिएगा, कितना बचा 5 बचेगा, 4 यहाँ पर तो हाथ से लेना पड़े, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 14, 14 में से 5 गया 9 बचेगा। अब यहाँ पर कितना रह गया 9, 9 में से 0 जाएगा आपका 9 बचेगा। यहाँ पर 10 9 रह गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। और यहाँ पर रह गया 5, तो 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा और बराबर आपका कितना आएगा x, यानी कि ये आपका मान होगा। देखिएगा 54,995, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा और लिखिएगा। ये जो 14वां क्वेश्चन है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, ये आप 2011 वाले पेपर में देखना और उसी तरीके से आपको लगाना है। 15वां इससे पीछे ये लग चुके हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और बाकी फिर